प्रकार के धौरावलंबी हैं, उपदेशक हैं, विचारक हैं, मंथन करने वाले हैं, अन्वेषक हैं, शोधकर्ता हैं, बड़े बड़े वक्ता नेता हैं, बड़े बड़े सामाजिक म्यूजिक के लोग हैं। लेकिन जो हमारा संत समाज है, इसका रहन सहन, इसका तौर तरीका एक अलग ढंग का है। समय से जलपान अपने टाइम पर निश्चित है, जलपान का समय निश्चित है, भोजन का समय, और भोजन में भी शुद्ध शाकाहारी, साधारण, कम से कम तेल मसाले के साथ हरी साग सब्जी युक्त पूर्ण भोजन जो भारतीय व्यंजन है, उसमें दाल, चावल, रोटी, सब्जी, दही, अचार, ये खटरस व्यंजन जो हमारे भारतीय पद्धति में वेदों द्वारा, उपनिषदों द्वारा, महान विचारकों द्वारा, ऋषियों द्वारा वर्णित है, वो हमारे संत समाज को सहज उपलब्ध है, जिसमें तमाम औषधीय गुण से भरपूर है। आज जब ये कोरोना का युग आया है और जितने भी विश्व के आडंबरधारी भोजन करने वाले थे, फास्ट फूड के अधीन जो थे, जो सोचते थे घर में भोजन बनाना क्या है, चलो होटल में खा लेंगे, जैसे अमेरिका, फ्रांस, रूस, इटली, जापान, मेक्सिको इत्यादि देश, तो वो सारे देशों की आज स्थिति इतनी भयावह है, जो किसी भी वक्ता की वाणी को अवरुद्ध कर देगी, किसी भी लेखक के लेखन को मुक्त कर देगी। लेकिन जो हमारी भारतीय पद्धति है, इसमें बहुत ज़्यादा मिक्सचर हमारे संतों का हर क्षेत्र में, हर गांव में, हर शहर में छोटे बड़े स्थान संतों के बने हैं। एक काल तो आ गया था अकबर के समय, जिसको भक्ति काल कहा गया। हर 10, 12, 15 किलोमीटर के अंदर एक ऐसे ऐसे महान कवि हुए, जिसमें प्रथम नाम तो आता श्री कबीर जी महाराज का, सूरदास जी का, फूले जी, तुलसीदास जी, मीरा जी, ऐसे महान महान विचारक संत हुए, जिन्होंने उस युग को परिवर्तित करके भक्ति काल का नाम दिया। युगों से ज्ञान कर्म, भक्ति कर्म, औषधीय कर्म के साथ इसमें मिक्सचर है। जो हमारे संतों ने, महात्माओं ने, ऋषियों ने जो शोध किया, वो विचार किया, वो भोजन को ही जोड़ दिया धर्म के साथ में। जैसे तुलसी का वृक्ष, तुलसी का पौधा है एक साधारण पौधा, लेकिन आप किसी संत से माता के अलावा और कुछ कह दीजिए तो मारने तो उड़ा लेगा है। जैसे हमारे, मैं अयोध्या से बोल रहा हूँ, अवध धाम धामाधिपति की संज्ञा दी गई। भगवान विष्णु को अगर तुलसी का पत्ता ऊपर से नहीं रखा गया तो शालिग्राम की पूजा अधूरी मानी जाएगी। अगर आपके भोजन तो हम कहते नहीं, हम तो महाप्रसाद कहते हैं, अगर तुलसी का पत्ता नहीं डाला गया तो भगवान का भोग नहीं लगेगा। विश्व उसमें औषधीय गुण तलाशती है और हम उसको महिमा मंडित करते हैं। माता श्री महाप्रसाद, अगर कुछ भी नहीं है तो संत के गले में तुलसी की कंठी पड़ी हुई है, उसी मुझको जल में डुबो के एक बूंद डाल देंगे, पर बिना तुलसी के भोजन नहीं ग्रहण करेंगे। इतना औषधीय गुण माना गया है। इसके अंदर समस्त विश्व आज मान रहा है कि तुलसी के अंदर कितने औषधीय गुण हैं। और हमारे संत समाज का हृदय है, भगवान शालिग्राम का आवरण है।
इसी के साथ अन्य पदार्थ, साधारण मसाले हमारे भारतीय ऋषि मुनियों के देन है, जो हमारे भोजन में सम्मिलित है। जैसे भोजन के बाद सौंफ, आपके इलायची, भोजन के बाद इसको हम मुख शुद्धि कहते हैं। ये एक अत्यंत आवश्यक है। अगर ये नहीं दिया गया, हमारे यहाँ कथा भागवत प्रवचन गीता रामायण ऐसे कुछ हो रहे हैं, तो वहाँ पर मुनक्का, मिश्री, काली मिर्च और आपके क्या कहते हैं तुलसी के पत्ते और तुलसी, ये इत्यादि रख दिया जाता है हर जगह, हर कदम पर। ये हमारे महर्षियों की देन है, ये हमारे संतों की देन है। आज विश्व मांग कर रहा है भारत के औषधीय गुण को, और ये हमारी दिनचर्या में सम्मिलित है। इसलिए मैं अपने समस्त विश्व के भक्तों से निवेदन करूंगा कि जो हमारा देश विश्व गुरु माना गया, और उस विश्व गुरु में स्थान सर्वोपर किसका है? अवध धाम का। कह दिया गया भाई अवध धाम धामाद पट। तमाम आपने सुना होगा, संत आडंबर बना करके, नाम तो हम नहीं लेना चाहते हैं क्योंकि वो लोग तिलक लगाते हैं, मस्तक का तिलक लगा इसलिए हम नाम लेकर अपमान नहीं करेंगे। आप लोग सभी जानते हैं तमाम ऐसे संतों के नाम आए पेपर में, जो बेचारे आज किसी न किसी कारणवश, कुछ तो दोष सही है जो जेल में पड़े हैं। लेकिन हमारे अयोध्या में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। यहाँ तो खुद ही इतना धन का भंडार, लक्ष्मी जी स्वयं श्री किशोरी जी जहाँ बहू के रूप में निवास करती हूँ, वहाँ धन की क्या कमी। इच्छाओं का हमने दमन कर दिया, विषयों सबसे मतलब ही नहीं। अर्थ धर्म काम मोक्ष कुछ भी नहीं चाहिए हमको, बस मात्र क्या चाहिए? सीताराम 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 सीताराम। इसी महामंत्र को जपते हैं और इसी मंत्र के अधीन रहते हैं। और लिख दिया अवध धाम धामाधिपति अवतारण पति राम। क्यों कहा अवतारण पति राम? अब तक जितने भी मानव प्रसिद्ध हुए, किन किन का हम नाम लें, सभी ने अलग अलग धर्मों में हमको बांट दिया। मानव समाज के इतने टुकड़े कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए कि सोच करके हृदय कांप जाता है। कहीं पर इस्लाम धर्म हो गया, फिर तो हमारे भाई एक भारत माँ के आंचल को काट काट के टुकड़ों में विभक्त करके और आपस में लड़ा करके अपना स्वार्थ सिद्ध किया इन धर्मावलंबियों ने। ऐसा कोई नहीं हुआ। हाँ, एक संत ऐसा हुआ, महात्मा तुलसीदास, जिन्होंने बार बार कहा कि जब यदुवंश कृष्ण अवतारा ले ही दिनकर वंश सुधारा। इन्हें रामकृष्ण एक, केवल चोला बदल दिया है, पोशाक बदल दी है। इन्होंने धनुष ले लिया, उन्होंने मुरली ले लिया। दुष्टों का दमन इन्होंने किया, दुष्टों का दमन इन्होंने किया। अभी आगे मन जाते हैं। और तुलसीदास जी ने श्री राम जी के शब्दों में कह दिया, शंकर प्रिय ममद्रोही शिवद्रोही मनदास। यानी शिव और हम एक। तो हम अपने तमाम मतावलंबी बंधुओं से निबंधन करेंगे कि भोजन आप वो ग्रहण करें जो संत ग्रहण करता है, और कोरोना को जयराम बोले। संतों से कोरोना घबराता है। अब तक जितने भी लोग आप देखते हैं शरीर परिवर्तन किया है, उसमें अभी तक इस संत का नाम नहीं आया। कारण कोरोना इनसे घबराता है, सोचता है इनके पास जाऊंगा तुलसी दल देकर के हमारा जीवन समाप्त कर देंगे। कोरोना संतों से घबराता है, संतों नहीं, इनके पास जो तुलसी का एक पत्ता है ना, उस एक पत्ते से कोरोना इतना घबराता है कि वो कहता हमको ना कर देंगे। इसलिए अपने सभी भक्तों से, जन समुदाय से, संपूर्ण मानव जात से, अगर कोरोना का भगाना है
तो भारतीय पद्धति को अपना लें, संतों की पद्धति को अपना लें, तुलसी को अपना जीवन दायिनी मान लें। तुलसी, सौंफ, इलायची, काली मिर्च, ये सब हमारे भोजन का नित्य प्रति का आहार है। और एक निवेदन करूंगा, अगर आप अपना सुधार चाहते हैं तो किसी भी प्रकार का नशा, ये कोरोना का मित्र है, अगर मित्र को भगा दोगे तो खुद ही भाग जाएगा। किसी भी प्रकार का धूम्रपान, शराब, मांस, मदिरा, मांस, आपको मांस खाने के लिए प्रकृति नहीं बनाए, जानवरों को कुछ और है, आपकी दिनचर्या कुछ और है, आप दोनों को मिलाना चाहते हैं, कैसे होगा? इनका भी साथी कोरोना है, वो चाहे चाइना हो और चाहे रूस हो, चाहे अमेरिका हो, ये सारे देश मांसाहारी हैं और सारे देशों की दशा खराब है। 13 देश की आबादी जितनी है, अमेरिका, फ्रांस, इटली, रूस, स्पेन और मेक्सिको, इन सब देशों की जितनी आबादी है उतनी आबादी मात्र भारतवर्ष की है, और जिसमें कुल 3000 मौतें हुई। और वो जो 3000 मौतें हुई वो पश्चिमी सभ्यता को ग्रहण करने वाले हैं। 50% उसमें ऐसे हैं जो ब्लड प्रेशर इत्यादि के मरीज हैं। 25% कुछ ऐसे हैं जिनकी भाई आयु भी पूरी हो रही है, कुछ कलह के कारण भागे हुए हैं, उनकी है। अभी शुद्ध, जिसको आप मानव कहते हैं, शाकाहारी, एक भी व्यक्ति अब तक नहीं हुआ है जिसको कोरोना न पकड़ा हो। कोरोना उनको देख कर घर आता, वो कहते हैं आओ बेटा मेरे पास तुलसी है, मैं तुमको भी सीताराम बना दूंगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी गुरुजनों को मैं प्रणाम करूंगा और अपने सभी बच्चों को आशीर्वाद दूंगा। भारतीय पद्धति को अपनावें और कोरोना को दूर भगावें। जय श्री राम।